जय हिंद दोस्तों, आर्टिस्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीट नंबर 61 से देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सीट नंबर 61 है। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था। और इसी बारदोली आंदोलन के दौरान जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। और किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं के मतलब आग्रह पे गांधी जी ने दिया था, याद रखिएगा। ऐसे बारदोली आंदोलन पूछा जाता है कि बारदोली आंदोलन की महिलाओं ने दिया था, लेकिन असल में गांधी जी ने दिया था बारदोली महिलाओं के आंदोलन के कहने पर। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। पार्लियामेंट के किस सदन के सदस्य पार्लियामेंट पार्लियामेंट के किस पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम लोग महान्यायवादी बोलते हैं, सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। यानी कि पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफोमीटर कहलाता है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में होती है। अगर इनका जन्म पूछेगा तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हो जाता है। और इनकी 1539 में मृत्यु के बाद सिख वंश, जो सिख धर्म होता है, उसकी बागडोर संभालते हैं गुरु अंगद। तो 39 ले 52 तक ये गुरु अंगद रहते हैं। आगे देखते हैं। नाभिकीय विकिरण में शरीर का अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सेल्युलर फोन सेवा की शुरुआत चीन में हुई थी। प्रशांत पेटी जो होती है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। जल से भी हल्का धातु सोडियम होता है। भारत सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। अगर मक्खन का भी चाकू बनाएगा ना तो उससे भी कट जाएगा, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहला जैव मंडलित आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी क्षेत्र है। आगे देखते हैं सीट नंबर 62 को। जलियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, क्योंकि 1919 में हुआ था और 1919 में चेम्सफोर्ड थे। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। तो पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। कौन है? महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका में जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर भारत में कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा को भारत में माही नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है, याद रहेगा। तो आप लोग मकर रेखा हो गया लिम्पोपो नदी, ठीक ना। और माही नदी को कर्क रेखा माही नदी काटते। तो अब ये बताइएगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा, तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। आगे देखते हैं कि राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है और भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह में भर दिया जाता है। और राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जो होते हैं पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। और भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से किया गया है। आगे देखते हैं। पूना पैक्ट जो होता है, पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में पूना पैक्ट होता है।
पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला भारत प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। गदर गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने कब किया था? 1913 में किया था, याद रखिएगा। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा है। तो अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। आगे देखते हैं सीट नंबर 63। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बंग बंग भंग जो होता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। कोलकाता जो है, कोलकाता नगर का वास्तुकार जॉब चारनॉग था। जॉब चारनॉग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में हुआ था। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। मैडम जी भीखा जी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। अथर्ववेद 20 भागों या खंडों में विभक्त है। अथर्ववेद 20 भागों या खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न है कि महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु स्थूलभद्र हुए। तो महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु कौन है? तो स्थूलभद्र हुए। पुर्तगालियों ने गोवा पर बीजापुर राज्य के शासन को जीता था। कब? 1510 ईस्वी में बीजापुर को, मतलब गोवा को बीजापुर के आदिल शाह से जीत लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। बास्क अलगाववाद संगठन ईटीए स्पेन से सक्रिय है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति से ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीनेशियस है। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। सूरत विभाजन जो कि 1907 ईस्वी का नेतृत्व रास बिहारी घोष ने किया था। अकबर के दरबार में 2 पुलिस नवरत्न अबुल फजल और फैजी थे। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। तो जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रणेता मार्टिन लूथर था। पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। रूस में क्रांति के समय रूस का सम्राट जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। लीग ऑफ नेशन का वैज्ञानिक रूप से जन्म मतलब कि लीग ऑफ नेशन का वैज्ञानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण वर्ष 1870 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं। नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। भूमि का हस्तांतरण स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। यूरेनियम को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में अवस्थित है। आगे देखते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार शून्य होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। अगला है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और प्रोटॉन पर धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश यानी कि उदासीन रहता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाली कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो यूरिया है। हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम है। सोना धातु का संक्षारण नहीं होता है, यानी कि सोना पर कभी जंग नहीं लगता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। आरडीएक्स पूर्ण रूप से रिसर्च डेवलप एक्सप्लोटिव होता है, यानी कि आरडीएक्स का है तो एक विस्फोटक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है।
नर मनुष्य में लिंग हार्मोन XY होता है और मादा में सिर्फ XX होता है। पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। पिता के गुणसूत्र से ही बच्चे के लिंग निर्धारण होता है। रक्त को सामान्यतः 4 ग्रुपों में बांटा गया है। कौन कौन? AB और O, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निकोटीन जो तत्व होता है अफीम में पाया जाता है। और चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में थीन पाया जाता है, चाय में थीन। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं, शरीर को ऊर्जा और गर्मी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आगे देखते हैं सेट नंबर 66। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। 1972 ईस्वी में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 ईस्वी में, यानी कि इसरो का गठन पूछ रहा है। ISRO, इसरो का गठन, इनकी इंडियन अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A था। संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। रेड इंडियन एस्किमो तथा इन्यूट उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। संविधान सभा के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि संघ सूची पर कानून संसद बनाता है और वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री रॉबर्ट गुएरिन थे। कौन थे? गुएरिन थे। पृथ्वी 1 घंटे में 15 रेखांतर घूमती है और अस्थायी चुंबक मृदु लोहे के बना होता है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। आगे देखते हैं सेट नंबर 67। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, यानी कि फर्मवेयर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजक होता है। द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस बाकोन ने 1623 ईस्वी में किया था। 1623 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। ICICI बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। ग्रीनलैंड की खोज नानसेन ने की थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़, मोटा मोटी 15 करोड़ बोल सकते हैं, 15 करोड़ वर्ष दूर है, किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा में। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपरदन होता है। तो युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपरदन है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण होता है। और वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती है। तो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं को क्या बोलते हैं? ब्लैक रोलर। विषुवतीय प्रदेश का वन सदाबहार या सेलवास कहलाते हैं। पिग्मी जनजाति जो होते हैं कांगो के घने जंगल में निवास करते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। विश्व की सर्वाधिक ठंडा स्थान बरखुयान्स्क है। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को अलग करती है। सेट नंबर 68 है कि मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है और समान वर्षा वाले स्थानों पर को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहलाती है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में अवस्थित है और किन्ना स्वामी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है, यानी मध्य स्थित है। और भारत का संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है। क्या है? अर्धसंघात्मक है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद 20वें भाग में 368 अनुच्छेद से संबंधित है।
रेल, डाक एवं मुद्रा यानी कि संघ सूची के विषय में आते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। आगे देखते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से मिलता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और संघ शासित प्रदेशों में 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ की 1 घंटा का काल प्रश्नकाल कहलाता है। यानी कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठने के मतलब जब भी बैठक स्टार्ट होती है उसी समय से 1 घंटा तक प्रश्नकाल कहा जाता है। राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है कि प्रधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। वर्तमान में भारत की कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखिएगा। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया है। झंडे के अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। संघ संवत का प्रथम महीना चैत एवं अंतिम महीना फाल्गु होता है। कौन होता है? फाल्गु होता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत 1953 ईस्वी में हुई थी और भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा थे। कौन थे? के एम करियप्पा थे। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल राम प्रसाद कटारी थे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। आगे देखते हैं। तो अगला सेट है हम लोगों का कि सेट नंबर 71 है। पहला है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो भारत रत्न से विभूषित यानी कि भारत रत्न किसको पहले मिला था? तो इंदिरा गांधी को मिला था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजियाह जो कि लीबिया अफ्रीका में है। याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति है। और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है? लंदन में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर पूछेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है तो भारत में स्थित है। याद रखिएगा।
अर्धगंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। धान का डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के को कहा जाता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका महासभा है, क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की व्यवस्थापिका कौन है? महासभा, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 तथा कार्यकाल 9 वर्ष होता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस क्या बोल रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थापना 19 मार्च 1951 ईस्वी को हुई थी। आगे देखते हैं हिजरी संवत की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब से है, याद रखिएगा कि यानी कि हजरत मोहम्मद साहब से ही हिजरी संवत के संबंध है, याद रखिएगा। कालीबंगा में मकानों को कच्ची ईंटों का प्रयोग, कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। इसे काले रंग की चूड़ियाँ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 72, वैदिक सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता थी। सामवेद में गीतों के रूप में क्या, सामवेद को गीतों के रूप में गाया गया है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु का पुत्र था, याद रखिएगा। महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था। तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, याद रखिएगा। अशोक का नाम अशोक मास्की अभिलेख में मिलता है। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम टी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। अश्वघोष जो था कनिष्क का दरबारी राजकवि था। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिशेण थे। हर्षवर्धन ने 41 वर्षों तक शासन किया तथा उसका शासनकाल 647 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत भ्रमण किया था। नटराज की मूर्ति चोल काल की है, किस काल की है? चोल काल की है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। सिद्धार्थ को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे देखते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन तुगलक था जो कि 712 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सेट नंबर 73, रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हो गई थी। अगर रजिया सुल्तान का अगर शासनकाल देखा जाए तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 36 से 40 तक था, 36 से 40 तक था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। बलबन के दरबारी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। क्या कहता था? द्वितीय सिकंदर है। अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। यानी कि क्या बोल रहा है कि तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बोल रहे हैं? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी में किया था, इसके आसपास किया था, याद रखिएगा। सांकेतिक मुद्रा। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खां लोधी, आलम खां एवं राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। यानी कि बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। पहला बाबर और लोधी के बीच, दूसरा अकबर हेमू के बीच, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, याद रखिएगा। तो ये जो बोल रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था, वो अपने मन से नहीं आया था। यानी कि दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया था, आगम खां ने किया था और राणा सांगा ने इनको आमंत्रित किया था, याद रखिएगा। अगला है कि निकोलो कोंटी जो कि इटली का था, यानी कि निकोलो कोंटी नामक यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। पूछा जाता है कि हर्षवर्धन किसके समय आया था? तो हेनसांग। हर्षवर्धन पूछा जाता है हर्षवर्धन किसके समय आया था? तो हर्षवर्धन हेनसांग के समय आया था। किसके समय? हेनसांग के समय। अगर पूछेगा कि फाहियान किसके समय आया था? तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि निकोलो कोंटी कब आया था? निकोलो कोंटी किसके दरबार में? तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था, याद रखिएगा। 4 मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने ग्वालियर नरेश
विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा छीन लिया था। सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। बाबर के आदेश पर अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने किया था। मीर बकी ने कराया था। अगला प्रश्न है कि सेट नंबर 74 का कि चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें शेर खां जीत गए थे। शेर खां ने शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं न्याय की जंजीर नाम से मुगल शासक जहांगीर प्रचलित है, यानी कि जहांगीर को न्याय की जंजीर नामक मुगल शासक भी कहा जाता था। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर, यानी कि चित्रकाल का युग किसके काल को कहा जाता था? जहांगीर काल के। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। कब हुआ था? 2 बार हुआ था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, तो रंगीला बादशाह जैसे ऐसे याद रखिए। देखिए, रंग कहाँ लगाया जाता था? रंग मुंह पर लगाया जाता है, मुंह से याद हो जाएगा रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। आगे देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला भी अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। इसी मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और लगभग 72 करोड़ 77 करोड़ रुपया ले गया था, और तख्ते ताउस और शाहजहां द्वारा बनाया गया जो तख्ते ताउस था वो भी ले गया था, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह नादिर शाह के समय नादिर शाह आक्रमण किया था, और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, यानी कि मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहाँ से भाग लिया था? दिल्ली से भाग लिया था। अगर पूछेगा बिहार से कौन लिया था, तो बिहार से वीर कुंवर सिंह लिए थे, याद रखिएगा। अगर बरेली से तो राय बहादुर लिए थे, याद रखिए, बहादुर लिए थे। आगे देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जयपुर शहर को आमेर का शासक जयसिंह ने बसाया था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आया था। अगर वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा भारत में सबसे प्रथम यही पुर्तगाली था जो कि भारत, पूछा जाता है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आता है। पहला 1498 ईस्वी में आता है, और यहाँ से बहुत सारा सामान ले जाता है जिसमें ज़्यादा मसाले थे, जो कि 64 गुना लाभ उसको मिलता है। 64 गुना, अगर 1 रुपया के ले गए तो 64 रुपये के बेचेगा, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद दूसरा आया 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में आया। और तीसरा बार आया 1524 ईस्वी में, और यहीं यह टपक गया, समझ रहे हैं ना, यहीं पर ही मर गया। आगे देखते हैं, भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे, यानी कि स्वीडिश सबसे बाद में आए थे। स्वीडन को स्वीडिश कहा जाता है, याद रखिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड जो क्लाइव था बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की नींव रखता है। आगे देखते हैं, सेट नंबर 75। 1857 की क्रांति के समय उस समय का गवर्नर कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, याद रखिएगा। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसकी थी? अंग्रेजों की। और कब? 1858 ईस्वी के बाद। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1969 ईस्वी में ही आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना तो हुई थी 1935 में आरबीआई। और एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में हुई थी। अगर 1969 की बात करें तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। 1688 ईस्वी में होता है, इंग्लैंड में होता है। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो होती है 1688 में इंग्लैंड में होता है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में घटी थी। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। चीनी क्रांति डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में हुई थी। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, यानी कि 13 लाख गुना, समझ रहे हैं ना। सूर्य अगर इतना है तो इससे 13 लाख गुना बड़ा होगा, समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। आगे देखते हैं, शुक्र और जो अरुण हो ग्रह विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, यानी कि सभी जो ग्रह होते हैं, देखिए सब ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं, और ये शुक्र और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम तक लगाते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान
अजीजियाह है। अजीजी यानी कि सबसे सर्वाधिक गर्म स्थान है अजीजियाह। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। एससीओ बोलते हैं इसको, एससीओ। अगला प्रश्न है कि व्यापार का संतुलन पद का अर्थ आयात और निर्यात में अंतर है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में अवकाश योजना के काल में हुआ था। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हमारा सेट समाप्त होता है। अगले सेट में हम लोग आगे के देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।